सब लोग कितने खुश लग रहे हैं बट फिर भी मुझे इतना अजीब क्यों अकेलापन फील होता है हमेशा। और सब लोग इतने अच्छे अच्छे पोस्ट कर रहे हैं, अपनी अच्छी स्टोरी डाल रहे हैं, बट मेरी लाइफ में तो कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है। ये लोग इतने खुश कैसे हैं, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ। आजकल हम चाहे कुछ भी कर ले बट फिर भी हमें एक प्रॉब्लम का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, जो कि है हमारी लोनलीनेस। यस, तो हमें लगता है कि लोनलीनेस इज नॉर्मल थिंग बट इट्स नॉट दैट नॉर्मल। आई मीन कई लोग होते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी आपको कई बार लगता होगा कि हम अकेले हैं या फिर हमें कोई है ही नहीं हमारे साथ वाला जो हमको समझे। और उस वजह से हम बहुत ही टेंशन में आ रहे हैं, उस वजह से हम डिप्रेस हो रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कैसे अपने अकेलेपन को कम कर सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग भी बना रखा है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्या साइन है जिससे कि आपको पता लगेगा कि मैं क्या सच्ची में लोनलीनेस फील कर रहा हूँ और या फिर ये सिर्फ नॉर्मल है। तो इसकी लिंक ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज स्वाति। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर सेफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो देन थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन टू गेट माय फ्यूचर नोटिफिकेशन। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो देन ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आप अपने अकेलेपन को कम कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट, बी प्रोडक्टिव। यस, तो कई लोग इस चीज को बहुत ही गलत वे में लेते हैं। उनको लगता है कि बस हमको बिजी रहना है और जैसे ही हम बिजी रहेंगे हम अपने अकेलेपन को भूल जाएंगे, हम उस कामों में लग जाएंगे, उन चीज़ों को देखने में अपना टाइम लगाएंगे और उसकी वजह से हमारा टाइम भी निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा ही नहीं जब टाइम। तो हम कैसे अपने इमोशंस को ज़्यादा समझेंगे और अजीब फील नहीं करेंगे। हो सकता है हम अपना पूरा टाइम या तो मूवी देख के निकालें या हो सकता है हम अपना पूरा टाइम ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जिसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए कि हम बस इस फीलिंग से निकल जाए। और इस फीलिंग से बचने के लिए हम उस कामों पे अपना ध्यान लगाते हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिल रहा होता है, बस हमारा टाइम पास हो रहा होता है। लोनलीनेस से बचना चाहते हो देन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना टाइम उन चीज़ों पे लगाओ जो कोई मतलब नहीं है और जिससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए खुशी देती है और बाद में वापस से वही सेम फीलिंग फेस करने लग जाता है। आपको अपना टाइम उन चीज़ों पे देना चाहिए जिससे कि आपको कुछ रिटर्न मिले, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। आपको अजीब फील हो रहा है तो या तो कुछ बुक पढ़ो या फिर कुछ ऐसी चीज़ देखो जिससे कि आपको कुछ रिटर्न मिले और वो आपके आगे फ्यूचर में काम आए, और जिससे कि आपका टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो रहा है कि वहाँ अपना टाइम भी लगा रहे हो, उससे आपको रिटर्न भी मिल रहा है क्योंकि आपको नॉलेज मिल रही है, एंड नॉलेज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड जस्ट बी प्रोडक्टिव। तो अगर आप अपनी लोनलीनेस को कम करना चाहते हो देन इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो कि मुझे बिजी होना, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बिजी हो जाए, तुम ज़्यादा सैड नहीं हो पाओगे कि तुम बिजी हो। बट बिजी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अपना टाइम लगा रहे हो, कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है। प्रोडक्टिव होते हो जब अपना काम उन चीज़ों पे लगाते हो जिससे कि आपको कुछ नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, only then it will help you to control your loneliness. Second point, focus on what you have. Yes, तो अधिकतर हमारा टाइम उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं जो कि हमारे पास नहीं है, और वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो अब आपके साथ नहीं है, या हो सकता है आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हो जो अब आपके पास नहीं है और आप हमेशा अपने पास्ट में ही रहते हो और उसकी वजह से आप ऐसा फील करते हो, आपको लगता है कि आप अकेले हो क्योंकि आपके साथ वो चीज़ नहीं है अब। बट अगर आप अपने उस अकेलेपन को कम करना चाहते हो देन यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव राइट नाउ। आई मीन जो भी आपके पास है उन पे अपना ध्यान लगाओ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, और जितना हो सके अपने प्रेजेंट मोमेंट में जियो। क्योंकि अगर आप हमेशा उन्हीं ख्यालों में रहोगे कि वो पर्सन आपके साथ क्यों नहीं है या फिर वो सिचुएशन उस टाइम इतनी अच्छी थी, मैं उस टाइम इतना खुश था बट मैं अब ऐसा क्यों नहीं हूँ, तो उस सिचुएशन को याद करने से अच्छा है कि जितना हो सके आप सोचो कि मैं अभी ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा खुश हो सकूँ, या मैं कैसे सिचुएशन को स्ट्रांगली डील कर सकता हूँ। और जब आपका ध्यान जो आपके पास है अभी उस पर होगा तभी आप उस सिचुएशन से ओवरकम कर पाओगे और तभी आप उस फीलिंग को कंट्रोल कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप हमेशा उन चीज़ों पे ध्यान लगाओगे जो आपके पास नहीं है देन यू विल ऑलवेज फील लोनली। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है बट ह्यूमन नेचर होता है, चीज़ हमारे पास अभी नहीं है, हमारा ध्यान अधिकतर वहीं पे ही जाता है कि ये मेरे पास नहीं है। बट जो हमारे पास है
हम उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और फिर जब वो सिचुएशन या फिर वो पर्सन हमारे पास से चला जाता है, फिर हमें उनकी वैल्यू रियलाइज़ होती है कि काश कि मैं उस टाइम उनकी वैल्यू कर लेता। तो जितना हो सके उस काश के पीछे मत भागो, जितना हो सके उस रिग्रेट मत लाओ, जितना हो सके अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, और जितना हो सके जो आपके पास है उस पर ध्यान लगाओगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर लोनली फीलिंग। थर्ड पॉइंट, फॉलो पीपल हु इंस्पायर यू। इस टाइम में हमको पता है हम अपना ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, फॉलो अनफॉलो हम करते रहते हैं। शुड बी अवेयर कि आप अपना ज़्यादा टाइम किन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो। अगर आपको ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे है, देन आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो। अगर आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जो ऑलरेडी नेगेटिविटी फैला रहे हैं और जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू कंट्रोल योर लोनली फीलिंग। नहीं उस फीलिंग से ओवरकम करना चाहते हो, देन जस्ट follow those people who will inspire you and who will help you to control your lonely feeling। और जो आपको इंस्पायर कर रहे हो, जो आपकी हेल्प कर रहे हो सिचुएशन को स्ट्रांगली डील करने में, ओनली देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल दिस फीलिंग। अदरवाइज उन लोगों के साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे, अगर आप उन लोगों की स्टोरी देखने में या फिर जो वो पोस्ट कर रहे हैं उनको देखोगे जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, उसके बाद आप और भी बुरा फील कर सकते हो। तो इसलिए जितना हो सके उन्हीं लोगों को फॉलो करो जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो, जो आपको कुछ नॉलेज दे, जो आपको आपके माइंड के लिए अच्छा हो, मेंटल पीस दे। अपनी मेंटल पीस को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो, तो ऐसे ही हल्के में ले रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं फॉलो कर देता हूँ, ये मेरी रिलेटिव्स है, मुझे फॉलो कर लेना चाहिए, अदरवाइज दे फील बैड अबाउट इट। बट अगर वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है और आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं, देन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, जस्ट अनफॉलो देम, एंड इट विल रियली हेल्प यू टू कंट्रोल दैट फीलिंग। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी फॉर गुड एंड इंस्पायरिंग स्टोरी, एंड भी उनमें से ही हूँ जो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, सो व्हाई शुडंट यू फॉलो मी। फोर्थ पॉइंट, टेक केयर ऑफ समवन। यस, तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद का तो ध्यान रख पाते हैं नहीं, और इसकी वजह से हमको बहुत अजीब फील होता है और हमें लगता है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में। तो जब आप खुद का ध्यान थोड़ा दूसरों की केयर करने में लगाओगे, जिससे कि आपका ध्यान वहाँ पे हट सके, और वो वही भी हो सकता है। आई मीन अगर आपके घर में कोई पेट है, देन जस्ट प्ले विद योर पेट का ध्यान रखते हो, जब अपने आप पेट के साथ खेलते हो, जब आप उनकी केयर करते हो, तो इट विल रियली हेल्प टू कंट्रोल योर लोनलीनेस। एंड अगर आपके घर में कोई पेट नहीं है, देन प्लांट्स लगाओ, उनकी केयर करो, और जब आप किसी की केयर करते हो देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कंट्रोल योर लोनली फीलिंग। तो अपना ध्यान जितना हो सके उन चीज़ों में लगाओ, वो कुछ भी हो सकता है, तो उन अच्छी चीज़ों पे अपना ध्यान लगाओ, और जितना हो सके किसी ध्यान रखो, किसी केयर करो, किसी की हेल्प करो, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कंट्रोल दिस फीलिंग। लास्ट पॉइंट, डू वॉट यू लाइक द मोस्ट। यस, तो हम सब में कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो हमें बहुत पसंद होती है। वो कुछ भी हो सकती है। अगर आपको स्केचिंग का बहुत शौक है देन आप स्केचिंग करो, अगर आपको डांस का बहुत शौक है देन डांस करो, अगर आपको पेंटिंग का शौक है पेंटिंग करो, अगर आपको स्विमिंग का शौक है या फिर कुछ भी, आई मीन कुछ भी हो सकता है। आपको जो चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जो आपको लगता है कि हाँ इसको मैं जब भी करूँगा ना मैं कभी भी थका हुआ फील नहीं करूँगा, ये मेरे मूड को बहुत रिफ्रेश कर देती है, तो जितना हो सके उन एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान लगाओ और उन एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करो। जब आप अपना टाइम उन जगहों पे लगाते हो जो आपको एक्चुअली में बहुत पसंद है, देन इट विल डेफिनेटली अफेक्ट ऑन योर मूड। ये आपके मूड को एकदम रिफ्रेश कर देगी और ये आपको उस फीलिंग से ओवरकम करने में भी बहुत हेल्प करने वाली है। So just use this tip and just spend more time on those things which will help you to improve your mood and it will make you feel relaxed. Okay guys, so आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया then please like, share and subscribe करना मत भूलना। एंड मैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सो नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव।